Once again, welcome back to your YouTube channel. Today we will discuss about the mass and weight. मास और वेट क्या है कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हमें जो है इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मास हमारा क्या होता है और वेट हमारा क्या होता है। हम कभी कभार वेट को मास कहते हैं और मास को वेट कहते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो आज वो सारा कन्फ्यूजन जो है दूर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मास क्या होता है? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि बॉडी जो होती है उसके अंदर मैटर कितना है उसको हम मास कहते हैं। कि बॉडी का जो मैटर है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मास कहते हैं। अगर वेट की बात करें, वेट क्या है हमारा? ये एक फोर्स है। वो जो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, और वो जो फोर्स है कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है ग्रेविटी। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है, हाँ? तो वेट क्या है? वेट इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स, कि कितनी फोर्स जो है लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो ग्रेविटी की फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, तो उसका मेजर है कि कितनी फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। अब जो मास है वो क्या होगा? वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। मास कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो है उसके अंदर मैटर होगा, वो जो है किसी चीज़ की बनी हुई होगी, उसका मास ज़रूर होगा। अगर जिसका मास ज़ीरो होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगी ही नहीं, मतलब वो ऐसा जो है कोई ऑब्जेक्ट होगी नहीं जिसका मास क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए जो हमारा मास है, जिसके अंदर मैटर होता है, तो वो जो है क्या है, उसका मास जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। चलते हैं हम वेट की ओर। वेट में क्या है? हाँ, तो वेट जो है ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन में। कब कब वेट जो है ज़ीरो हो जाएगा? जब जो है ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे होगा और ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से बहुत दूरी पे होगा, तब जो है मतलब उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उसका वेट जो है बिल्कुल ज़ीरो होगा। समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ द अर्थ और फार अवे फ्रॉम द अर्थ होगा, तब हम कहेंगे कि वो जो है उसका जो वेट है ज़ीरो है। अब हम मास की बात करते हैं। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? जो हमारा मास है वो क्या है? वो है स्केलर क्वांटिटी। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर जिसने मेरा ये स्केलर क्वांटिटी वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ जाके मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो जो है पिछले लेक्चर देखिए, तो उनमें आपको पूरा ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं हम वेट की। वेट क्या है? वेट हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होगा इसके अंदर और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी? वो ऑलवेज़ डाउनवर्ड होगी। कहाँ की तरह? अर्थ की, सेंटर ऑफ अर्थ की तरह, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसके बाद हम यूनिट्स की अगर बात करें तो SI यूनिट जो है मास का क्या है? SI यूनिट ऑफ मास इज़ kg। SI यूनिट ऑफ मास इज़ kg एंड आल्सो इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स। ग्राम में भी हम इसको मेजर करते हैं, लेकिन SI यूनिट क्या है इसका? kg है। और अगर हम वेट की बात करें तो अगर हमारी फोर्स का जो यूनिट है वो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, तो यहाँ पे जो हमारे जो वेट है वो भी एक तरह की ही फोर्स है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? न्यूटन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ मेजर इन न्यूटन। न्यूटन में हम इसको मेजर करते हैं। देन अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अपनी लोकेशन चेंज कर रही है, क्या उसके मास में जो है कोई अंतर आएगा, कोई डिफरेंस आएगा?
नो, वहाँ पे जो है उसके मास में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी। चाहे वो डज़ नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है डज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि मतलब चाहे हम अपनी लोकेशन चेंज करें तो मास कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे हम ज़मीन पे हों, चाहे हम मून पे हों, तो हमारा जो मास है कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट की अगर हम बात करें, इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ये जो है लोकेशन के हिसाब से जो है चेंज होता जाता है। अभी क्यों चेंज होता जाता है? अब ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटी की फोर्स के ऊपर डिपेंड है वेट का। तो जहाँ पे जितनी कम ग्रेविटी होगी वेट जो है उसी हिसाब से आ जाएगा, और जहाँ पे जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम देखते हैं मॉन पे जाते हैं, वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो वेट होगा वहाँ पे कम हो जाएगा। और अर्थ की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि जैसे जैसे हम लोकेशन चेंज करते हैं तो हमारा वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मास ऑफ अ मूविंग बॉडी किसके बराबर होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है मास m दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स वी कैन राइट इट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं मास का, मास आ जाता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है हम मास निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्स दी गई है कि फोर्स हमारी कितनी है, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि फोर्स जो है कुछ न्यूटन दी होगी हैं, तो एक्सेलरेशन दिया होगा, तो आपको मास निकालना होगा, तो इजीली आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। या कभी कभार फोर्स पूछेगा तो आप जो है मास दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो भी। अब अगर हम वेट की बात करें, अब वेट ऑफ अ बॉडी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे हम A को G से हटाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं। तो यहाँ पे G जब लिखा हमने तो हमारे पास बन गया रिलेशन, और F को हम रिप्लेस करते हैं W से, मीन्स वेट है, W इज इक्वल टू mg। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाता है। अगर हम बात करेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून किसके बराबर होगा, 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अर्थ पे हमारा जो है कितना वेट होगा, 60 kg होगा। 60 kg अगर हमारा वेट होगा अर्थ के ऊपर। अगर हम मून पे देखेंगे तो मून पे हमारा जो वेट आ जाएगा 1/6 मीन्स 10 kg। 10 kg हमारा जो है वेट होगा मून के ऊपर होगा। ये जो है हमेशा ऐसा ही होगा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून जो है कितना होगा, 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।